ये पूछ रहे हैं कि गर्भ में मतलब जीवन जब शरीर को लेता है वो कौन से आधार पर निर्णय करता है कि इस शरीर को चलाना है या इस परिवार में चलाना है या इस जगह चलाना है? अनुकूलता के आधार पर। अच्छा। जैसा मरते समय में जैसा उद्देश्य बना रहता है उसकी अनुकूलता को सोचता रहे। जीवन जो है ना सेलेक्ट करने की विधि वही। तो इसमें क्या कोई ऑर्डर है? जैसे अनुकूलता एक बात हो गई, दूसरी बात उन्हीं के परिवारजनों के उसी परिवार में ही, वो तो उसमें ऐसा है जो जीवन जो है ना ज्यादा उपकारी है उसको बाकी लोग स्वीकार कर लेते। बाकी जो 10-20 क्यों में है मैं समझ लेते जीवन, तो जो ज्यादा उपकारी है पहले तुम जाओ। अच्छा। उपकारी जीवन को पहचानने की विधि सभी जीवन में रखा है। अच्छा। शरीर के साथ ही द्वेष ईर्ष्या है। अच्छा। शरीर को जीवन मानने की बात ही द्वेष ईर्ष्या है। बहुत सुंदर। ईर्ष्या द्वेष में ना जीवन में होता है मानने की बात। जो भूत प्रेत होते हैं उन्हीं क्या रहता है। जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत की अवस्था में रहते हैं, उनमें द्वेष होता है। अच्छा। तो भूत प्रेत की अवस्था किसको कह रहे हैं? ये जो भूख की पीड़ा से मरते हैं। भूख की पीड़ा से। अच्छा। और इससे हिंसा की इच्छा से जो मरते हैं वो प्रेत होते हैं। या जिनके ऊपर हिंसा हो गया उनके साथ भी हो सकता है। प्रतिक्रांति के लिए जो पीड़ित होकर के मरते हैं और जीते हैं, वही जीवन जो है ना प्रेत होता है। अच्छा। ईर्ष्या द्वेष ये सब उनमें भरा रहता है, उसी से पीड़ित रहते हैं। उसी पीड़ा को करते रहते हैं जी। तो उसी प्रकार के काम में वो लगे रहते हैं। हो गया। फैमिली वाला भी आंसर, बट ही सेड। और कोई बात? ये ठीक हो गया? ठीक है। ये ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हो गया। और आगे? नहीं, वी कैन आस्क इट इन टर्म्स ऑफ, ये बाबा जो आगे वाला है वो एक घटना के आधार पर है। अभी हम लोग रिसेंटली इंटरनेट पर पढ़ रहे थे कि अमेरिका में एक ब्रेन साइंटिस्ट है ना, उनके लेफ्ट ब्रेन में ट्यूमर हो गया। तो एक दिन वो सुबह उठी और उनको जैसे वो क्या हेमरेज जैसा हो गया ब्रेन में। ठीक। तो उन्होंने ये लिखा है कि मतलब एक तो वो पाई कि एक तो उन्होंने ये पाया कि वो शरीर से बहुत बड़ी है ना, और उनमें ये मन में आया कि मैं इतने छोटे शरीर में कैसे चली गई। ठीक है। एक क्या चीज उनको ऐसा लगा कि मैं शरीर से बहुत बड़ी हूँ, है ना, शरीर से भिन्न हूँ और बहुत बड़ी हूँ। ये हेमरेज होने के पश्चात हो रहा है ये सब, है ना। बाद में उन्होंने स्मरण से लिखा है उसको, और मैं इतने छोटे शरीर में कैसे आ गई, है ना। ये एक हुआ। दूसरा उनको लगा कि आसपास का सारा जगह भरा भरा सा लग रहा है ना। तीसरा ये लगा कि शरीर के जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो दीवार के अणुओं के साथ मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, मिट्टी में मिल रहे हैं। हाँ। ठीक। चौथा जो लगा, जैसे अक्षर को देखा उन्होंने, अक्षर तो दिख रहा है पर ये क्या अक्षर है ये बोल नहीं पा रहे, है ना, है ना। और फिर कुछ मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये ए है कि बी है, केवल आकृति दिख रही है। और फिर जैसे उनको लगा कि अब मैं अपने दोस्त को फोन करती हूँ मदद के लिए, पर वो आवाज तो निकल रही है, उनमें तो आवाज है, पर जो कान में सुनाई दे रहा है काफी वाउ वाउ जैसे सुनाई दे रहा है। मैंने वो जो जैसा कहना चाहते हैं वो उच्चारण नहीं होता है। अच्छा। तो ये मेधस्थ में वृत्तिरेक की वजह से आवाज वाला हो गया। जो शब्द को वो पहचान नहीं पा रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? कारण वही जो पढ़ना नहीं, आंखों में जो पहचानने की विधि है जीवन जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा।
तो आकृति तो दिख रहा है उनको, हाँ? माने ए जैसे हमने ठीक है ना, अक्षर दिखता है। हाँ हाँ, पढ़ नहीं पाते हैं। समझ में नहीं आ रहा। तो ये पढ़ नहीं पाना जो है मेधस में ट्यूमर की वजह से हो वो गया। तो ज्ञानवाही तंत्र जो है ना शिथिल हो गया। अच्छा, वो सामान्य बात है भाई। माने जितना सूचना जीवन तक पहुंचना है वो कम वो नहीं पहुंच पहुंचता, नहीं वो नहीं पहुंच। पहुंचता। वो बीच में अड़चन आ गई। अच्छा, ठीक हो। किसमें? ज्ञानवाही तंत्र। ज्ञानवाही तंत्र। और ये जो भरा भरा सा लगा उनको, वो सब वही ज्ञानवाही तंत्र का ही ये सब एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये कोई व्यापक वस्तु का वो नहीं है। कुछ अच्छा, और ये जो उनको लगा कि मैं शरीर से बहुत बड़ी हूँ और इस छोटे से शरीर में कैसे आ गई। ठीक है, हो गया। ठीक। कल्पना तो है जी, ठीक हो गया। आई थिंक द आंसर इज इन। कल्पना क्या था पर? जी, ठीक है। लास्ट वाला ये है, इसके पहले जब अपन बात कर रहे थे ये कहा कि भोजन से जितना ऊर्जा हम लेते हैं उससे लगभग 20-30 गुना अधिक हम काम करते हैं, है ना। तो ये जो अधिक जो ऊर्जा जो शरीर से बहिर्गमित हो रहा है वो जीवन से, ये जीवन से है। अच्छा, और इसके साथ ये भी है कि शरीर में जो प्राण कोशिकाएं हैं ये व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने से क्रियाशील तो हैं ही, है ना। तो इसमें भोजन की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है अलग से क्योंकि वो प्राण कोशिका को भोजन की आवश्यकता है, प्राण कोशिका के रूप में। जड़ प्रकृति है इसलिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक माने कौतूहल या कल्पना जो है ऐसे दौड़ती है कि अगर वो पहले से ऊर्जित है तो अलग से उसको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्रिया करने के लिए ऊर्जा, कार्य ऊर्जा के लिए भोजन, कार्य ऊर्जा, क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा। ठीक हो गया। तो प्राण कोशिकाओं में बेसिकली कार्य ऊर्जा का है। यदि प्राण कोशिका के रूप में नहीं काम करते हैं परमाणु के रूप में तो काम करते ही रहेंगे। फॉर द व्यवस्था ये कार्य ऊर्जा। ठीक है, ठीक, आई थिंक राइट, हो गया। अभी कल हो गया।